हसन एक गरीब कारकुन था। वो अपनी बीवी अलीशा और अपने 2 छोटे बच्चों हमजा और हिना के साथ मिट्टी और लकड़ी से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। गुर्बत के बावजूद हसन के पास एक ऐसी दौलत थी जो सोने से भी ज्यादा कीमती थी, ईमान। हर सुबह वो अपने आंगन में घुटने टेक कर आहिस्तगी से दुआ करता, ए परवरदिगार, जिंदगी मेरे घर वालों और जो कुछ भी हमारे पास है इसका शुक्र है। मैं जानता हूँ रिस्क तेरे हाथ में है। मुझे मेहनत की ताकत भी दे और ऐसा ईमान भी कि मुश्किल वक्त में भी यकीन कायम रहे। फिर वो खामोशी से दरिया की तरफ चल पड़ता। वो पूरा दिन रेत और पत्थरों को धो धोकर सोने के जर्रे तलाश करता। अक्सर दिनों में इसे सिर्फ चंद दाने ही मिलते जो बमुश्किल खाने का सामान खरीदने के लिए काफ़ी होते। लेकिन फिर भी हसन मुस्कुराता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। दरिया के इस पार कमाल नाम का एक अमीर सोने का ताजिर बैठता था। इसके पास दौलत, असर और रसूख और शान और शौकत सब कुछ था, मगर दिल में नरमी और इंसानियत नहीं थी। वो अक्सर कान-कुनों के सामने हसन का मजाक उड़ाता। तुम कभी बड़ा सूना नहीं पाओगे, वो तंजिया हंसता। तुम गरीब ही पैदा हुए हो और गरीब ही रहोगे। लेकिन हसन कभी गुस्से में जवाब न देता। वो हमेशा नरमी से कहता, मेरा भरोसा मेरे अल्लाह पर है, वो जो चाहे कर सकता है। एक शाम जब इसे बहुत कम सूना मिला, वो कमरे के एक कोने में बैठकर रोने लगा और दुआ की, ए अल्लाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मैं अपने बच्चों और अलीशा के लिए मांगता हूँ। हमें बेहतर जिंदगी अता फरमा। इसी रात इसे ख्वाब आया। एक नूरानी शख्सियत इसके सामने जाहिर हुई और बोली, हसन, तुम्हारा ईमान कबूल हो गया है। कल शहर के चौक में जाकर कबूतरों को दाना डालना और दुआ करना। सुबह हसन ने ख्वाब अलीशा को सुनाया। वो हैरान हुई मगर आहिस्ता से बोली, ये अल्लाह का इशारा लगता है। चुल्लू इस पर अमल करते हैं। हसन थोड़ा सा दाना लेकर शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में इसे फ़कीर बाबा मिले, कमज़ोर भूख से निढाल। हसन ने अपना खाना उन्हें दे दिया। मेरे पास थोड़ा है, मगर बांट सकता हूँ। फ़कीर बाबा ने मुस्कराकर इसे दुआ दी और भीड़ में गुम हो गए। शहर के चौक में हसन ने दाना फैलाया। कबूतर उसके अर्ध गिर्द मंडलाने लगे। इसने आंखें बंद की और दुआ की, आ अल्लाह, मेरा शुक्र कबूल फरमा, मेरी फरियाद सुन ले। एक अजीब सा सुकून उसके दिल में उतर गया। फिर वो दरिया पर वापस आया और काम में लग गया। घंटे गुजर गए, हाथ थक गए, मगर वो उम्मीद के साथ लगा रहा। अचानक इसे एक बड़ा पत्थर नजर आया। दिल ने कहा, इसे हटाकर देखो। वो पत्थर उठाने में कामयाब हुआ और उसके नीचे एक बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा चमक रहा था। हसन की आंखें नम हो गईं और वो सजदे में गिर पड़ा। आ अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। वो रोता रहा। वो सूना है की खरीदारी की दुकान खोली, मगर कमाल के बरखिलाफ हसन हर कानकुन से इंसाफ करता, ईमानदारी से कीमत देता और हर एक की इज्जत करता था। जल्द ही इसकी नेकी दूर दूर तक मशहूर हो गई। हसन ने कभी अपनी पुरानी जिंदगी नहीं भूली। वो हर सुबह दुआ करता, शुक्र अदा करता और मोहब्बत और दियानतदारी से काम करता। यूं हसन ने साबित किया कि असल दौलत सोने में नहीं, ईमान, मोहब्बत और अल्लाह पर भरोसे में है। और उसकी जिंदगी ने सबको दिखा दिया कि एक आम इंसान भी अगर नीयत साफ हो तो सबसे बड़े खजाने से ज्यादा रोशन हो सकता है।